सब्जेक्ट वाइज है यूजीसी नेट अवेलेबल। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप लोग खुद भी इनसे जा कर के पूछ सकते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये ईमेल है। तो अपने एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग आप लोग भी इनसे बात करते रहिएगा। तो उसके बाद देख लेते हैं, ये कैलेंडर है इसका। तो कैलेंडर कब से कब तक बुक है तो देख लेते हैं। इसमें आप लोगों का 21 अगस्त, आज आप लोगों की क्या हो चुकी है, 6 अगस्त हो चुकी है। तो इन 10-15 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर होगी, उसके बाद एडमिट कार्ड भी आएंगे। तो इन 15 दिन में तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो इनको तो आप लोग छोड़ ही दीजिए कि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। 21 अगस्त को एग्ज़ाम है आपका। उसके बाद 22 अगस्त को एग्ज़ाम है, 23 अगस्त को एग्ज़ाम है। देन आप लोगों का 26 अगस्त को, 28 अगस्त को, 29 अगस्त को, और लास्ट जो एग्ज़ाम आप लोगों का 30 अगस्त को है। तो और 30 अगस्त के बाद भी है आप लोगों का 2 सितंबर को एग्ज़ाम है। 2 सितंबर के बाद आप लोगों का 3 सितंबर को एग्ज़ाम है और 4 सितंबर को एग्ज़ाम है। जो लास्ट एग्ज़ाम है आप लोगों का एनटीए का, जो स्लॉट बुक है 4 सितंबर तक। कब तक? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो अभी क्या है, एनटीए का 4 सितंबर तक तो स्लॉट बुक है। तो 4 सितंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम होने की जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल ना के बराबर है। तो 4 सितंबर तक आप लोग अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए। एक महीना पूरा है तो इतने में आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो सर, अब अगर हम लोग एक आइडिया देखें कि कब तक हमारा एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। देखो, 4 सितंबर है, मान करके चलिए आप लोग खुद भी अगर सितंबर में एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर आती है तो कम से कम 20 दिन पहले एनटीए एग्ज़ाम डेट बताएगी कम से कम। तो अगर सितंबर के एंड में भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी तो कम से कम 10-12 सितंबर के आसपास आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिलेगा। कंफर्म नहीं है, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। तो अगर एग्ज़ाम डेट होगी आप लोगों की सितंबर के लास्ट में, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनको एडमिट कार्ड भी देना है, उसके लिए भी 10 दिन का टाइम रखना है। तो जहाँ तक मोटा मोटा आइडिया एक लगाया जाए कि एनटीए जो है एनवीएस का एग्ज़ाम कब तक करा सकती है, मिड अक्टूबर आप लोग मान सकते हैं। तो सितंबर में आप लोगों की शायद एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाए, सितंबर के एंड तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाए, और अक्टूबर के एंड तक ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो पाएगा। अक्टूबर के एंड तक एग्ज़ाम होगा और मिड अक्टूबर तक आप लोगों का एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि उसमें भी कम से कम 15 दिन चाहिए। तो एक मोटा मोटा आइडिया है आप लोगों का कि कम से कम आप लोगों के पास अभी अक्टूबर तक का टाइम है पढ़ने के लिए। अगस्त चल रहा है, पूरा अगस्त पड़ा है, फिर सितंबर पड़ा है, और फिर अक्टूबर के भी कम से कम 15-20 दिन आप लोगों को मिलेंगे। 200 ढाई महीने हैं। किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, वेदर जो भी है आप लोगों ने, तो सबके लिए इतना टाइम एनफ है। अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्रिपरेशन का जो टाइम है ये अच्छा खासा है, और बूस्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ एनवीएस के रिगार्डिंग। मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारी जो पोस्ट है उसके टेक्निकल सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, जो नॉन टेक पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके वाला पोर्शन हो गया, साइंस वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद आप लोग का हिंदी वाला पोर्शन हो गया, इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया। तो जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप लोग को उनके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में। और हाई स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये नोट्स के बारे में तो आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 4 सितंबर तक स्लॉट बुक है। तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अक्टूबर लास्ट तक आप लोग एग्ज़ाम को डेट को मान करके अपनी पढ़ाई करिए। मिड अक्टूबर तक आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा और सितंबर लास्ट तक आप लोगों की एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस आ जाना चाहिए। तो ये आप लोगों की अपडेट थी। काफ़ी समय से आप लोग परेशान हैं कि सर कब तक होगा। मैंने विद प्रूफ आप लोगों को दिखा दिया कि 4 सितंबर तक तो कोई भी एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी नोट्स के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो नॉन टीचिंग, पहले बता देता हूँ, नॉन टीचिंग सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोग का जीके आ गया, उसके बाद आप लोग का मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया, और रीजनिंग आ गया, और हिंदी आ गया। ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो जिस भी पोस्ट में 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं आप लोगों के, इसमें आप लोग करंट अफेयर भी इंक्लूड कर लिए और कंप्यूटर भी। तो इन सब के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स का प्राइस भी रहेगा 30 रुपीज़ ईच PDF। 30 रुपीज़ ईच सब्जेक्ट PDF। ईच सब्जेक्ट PDF। कभी आप लोग बोलो 30 में सारे PDF दे दीजिए, नहीं। जीके की 30 रुपीज़ की, अगर आप लोग मैथ भी चाहते हैं तो 30 रुपीज़ की, इंग्लिश भी चाहते हैं तो 30 रुपीज़ की, रीजनिंग भी चाहते हैं तो 30 रुपीज़। कोई भी PDF आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की चाहते हैं तो 30 रुपीज़ की पेमेंट आप लोगों को करनी होगी। पेमेंट कहाँ करनी होगी वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7409
781828। तो इस नंबर पर आप लोगों को 30 रुपीज़ की पेमेंट पे करनी है। अगर आप लोग एक पीडीएफ चाहते हैं, उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप पर करना होगा। जैसे ही स्क्रीनशॉट आप लोग भेज देंगे तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप लोग 2 पीडीएफ चाहते हैं तो 60 रुपये, 3 सब्जेक्ट की चाहते हैं तो आप लोगों को 90 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और 4 सब्जेक्ट की चाहते हैं तो आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट के लिए 100 रुपीज़ है। कंप्यूटर के आप लोगों को 30 रुपीज़ की अलग से पीडीएफ मिलेगी। अगर आप लोग कंप्यूटर भी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंप्यूटर भी आ रहा है आप लोगों की पोस्ट में, तो आप लोग 30 रुपीज़ पे करके कंप्यूटर की पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को दोनों में अवेलेबल मिलेगी। पीडीएफ आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। करंट अफेयर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जो पीडीएफ को परचेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। पीडीएफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हो चुकी है, स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ। क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। आप लोगों की लैब अटेंडेंट की क्लास अलका शेरोन मैम ले रही है। मैं सेल्पर की मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर देता हूँ, मैं सेल्पर के लिए। तो ये अपडेट थी। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई।